अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज हमवतनों, वेलकम टू दी मास्टर। हर रोज आज मैं आपको बताऊंगा अगर वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट होती है उसके बाद जो दुनिया का नक्शा है वो कैसे तब्दील होगा, कैसे रशिया बेलारूस से अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो अटैक करेगा यूक्रेन पे, तो उसके बाद दुनिया में क्या क्या तब्दीलियां चेंजेस आएगी। रशिया ने कहा है कि रशिया अपने जो डिप्लॉयमेंट ऑफ टैक्टिकल वेपन्स इन बेलारूस छोटा सा कंट्रीज है, उसमें अपने जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है वो डिप्लॉय कर दिए हैं। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का जो धमाका होता है वो 25 किलोमीटर तक होता है, ज्यादा नहीं होता है एज कंपेयर टू लार्ज जो एटॉमिक बॉम्ब होता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन छोटी आर्मी को टारगेट करने के लिए थे, जैसे पाकिस्तान के पास अल नसर मिसाइल है, ये थोड़े वेपन्स के लिए इंडिया की जो आर्मी है उसको टारगेट करने के लिए बनाए। इसी तरह जो टैक्टिकल न्यूक्स होते हैं वो थोड़े रेडियस तक जो है वो अटैक करते हैं, ज्यादा रेडियस तक अटैक नहीं करते। इससे क्या है, मिलिट्री वो तबाही का निशाना बने। इसी वजह से बेलारूस के अंदर रशिया ने अपने जो वेपन्स हैं वो डिप्लॉय कर देने। अगर लेट्स सपोज अगर बेलारूस से अपने जो रशिया है वो अटैक करता है दूसरी किसी यूक्रेन के ऊपर, इस वक्त रशिया ने यूक्रेन में वार स्टार्ट की हुई है, तो क्या है 25 किलोमीटर तक रेडियस तक तो धमाका होगा, वहां तक बहुत ज्यादा तबाही होगी। लेकिन उसके बाद क्या है, यूक्रेन के बाद जो सपोर्टर हैं 31 कंट्रीज के नेटो इन रिस्पॉन्स क्या है, रशिया पर अटैक कर देगा। वो इन रिस्पॉन्स न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा रशिया पर, ताकि जो वार है ज्यादा एस्केलेट ना हो। इससे क्या है 31 कंट्रीज का ये जो ग्रुप मेंबर है यूरोप, यहां से क्या है अटैक कर देगा रशिया पे। अपने कन्वेंशनल जो वेपन्स हैं, वार प्लेन्स हैं, जेट्स हैं, आर्मी है, अपने जो ट्रूप्स हैं वो रशिया की तरफ एस्केलेट करना शुरू कर दे। अब रशिया भी चुप नहीं करेगा। रशिया के साथ काजाकिस्तान का मुआहदा है, बहुत ज्यादा किर्गिस्तान का मुआहदा है, ईरान का मुआहदा है, आर्मीनिया का। ये अब रशिया को बचाने के लिए, क्योंकि रशिया पर अटैक हो रहा है, तो इसकी बचाने के लिए क्या है वो यूक्रेन में आ जाएगा। अब आपको पता है 1.5 साल से यूक्रेन के अंदर वार लगी हुई है, रशिया जीत नहीं सका। तो क्या ये जो एडवांस वेपन्स हैं नेटो इस वक्त एडवांस मिलिट्री है, बहुत ज्यादा आर्मी है, रशिया की इन एडवांस जो टेक्नोलॉजी नहीं है वो क्या इससे हार जाएंगे या नहीं हारेंगे? रशिया बिल्कुल हार जाएगा। इससे क्या है, अब दुनिया में बहुत ज्यादा कंट्रीज रशिया की हेल्प के लिए आएंगे। ईरान आएगा, यहां पर सीरिया किसकी मदद करने के लिए आएगा? सीरिया इस वक्त रशिया की मदद करने वाला है, क्योंकि इस वक्त बशारुल असद की जो हुकूमत है रशिया के अंदर, उसको पुतिन की सपोर्ट है। अगर वो हार जाता है, शाम जो सीरिया है रशिया की मदद नहीं करता, मतलब बशारुल असद की गवर्नमेंट है वो खत्म हो जाएगी। इसी वजह से क्या रशिया कोई मदद करने जाएगा। अब ईरान भी यहाँ, क्योंकि इनके जो तल्लुकात हैं अच्छे हैं, ईरान भी जाएगा। इसके बाद क्या है, चाइना बचता है। चाइना की बात करें तो वो तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अब चाइना ने क्या किया, चाइना जी जिनपिंग वार्न व्लादिमीर पुतिन अगेंस्ट न्यूक्लियर अटैक इन यूक्रेन। मतलब आप न्यूक्लियर अटैक नहीं कर सकते, जो टैक्टिकल न्यूक्लियर है, चाहे बड़ा है चाहे जो कुछ भी है, न्यूक्लियर वेपन अटैक उस वक्त होगा चाहे डिफेंस की सूरत में। डिफेंस मतलब अपने जो अगर तुम्हारे पे अटैक होता है तो फिर करना है, आपने ऑफेंस करने के लिए बिल्कुल नहीं करना। ऑफेंस की तो सूरत पैदा ही नहीं हो सकती। इसी वजह से क्या आपको क्या लगता है, पुतिन की जो जी जिनपिंग मदद करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा इस वक्त, क्योंकि जो रशिया है वो उसने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है उनको अटैक कर दिया। इससे क्या है, चाइना बैक नहीं करेगा रशिया की। उसके बाद क्या, साउथ कोरिया के साथ नॉर्थ कोरिया बचा, वो क्या है, उसको भी चाइना रोक देगा, वो भी रशिया की जो हेल्प करने के लिए नहीं। अब रशिया अकेला, अब इससे जो हार जाएगा, अब हारने के बाद रशिया खत्म हो जाएगा, पुतिन मारा जाएगा, रशिया अकेला बच जाएगा। अब क्या होगा, अब इतना बड़ा जो रीजन है रशिया, इसको अकेले हैंडल नहीं किया जा सकता, इसको डिवाइड कर दिया जाएगा 3 से 4 पार्ट में या 6 पार्ट में या ज्यादा पार्ट में। क्या अब एडमिनिस्ट्रेटिवली यहां जो डेमोक्रेसी लेके आ जाएगी, यहां कम्युनिज्म खत्म कर दी जाएगी। अब क्या है, चाइना अपने साथ जो ईस्टर्न बॉर्डर है, यहां बहुत ज्यादा जो रिजर्वायर्स हैं, ऑयल है, यहां से निकाल के अपने साथ इस इलाके को मिला लेगा चाइना। अब ये चाइना के हिस्से में आ जाएगा। अब क्या, यहां चाइना की गवर्नमेंट, यहां जो यूरोप की गवर्नमेंट हो जाएगी। अब क्या, जिन्होंने रशिया की मदद की, ईरान की गवर्नमेंट टॉपर कर दी जाएगी, सीरिया की मदद टॉपर कर दी जाएगी। क्या अब यहां से सबसे बड़ा इसराइल क्या सीरिया पे अटैक कर देगा, सीरिया को अपने साथ मिला लेगा। यहां सबसे बड़ा मसला होगा मिडल ईस्ट में। अब मिडल ईस्टर्न की जो कंट्रीज हैं, यहां पर जो बड़ी बड़ी जैसे सऊदी अरेबिया है, यहां मोनार्की है, इसकी जो गवर्नमेंट है यहां खत्म कर दी जाएगी, जो लोग हैं वो खड़े हो जाएंगे। इससे क्या, क्योंकि ओपेक में जो रशिया की बहुत ज्यादा मदद करे। इसी तरह जो कंट्री नेटो के खिलाफ हैं या रशिया की
सपोर्ट करेंगी वो इनको खत्म कर देगी नेटो, वहां तो गवर्नमेंट खत्म कर। अब आप सोच रहे हैं कि जहां पाकिस्तान इंडिया का नाम क्यों नहीं है, ये सिनेरियो मैं आपको बताऊंगा, सेकंड सिनेरियो दूसरी वीडियो लेके आऊंगा। अगर चाइना रशिया की मदद करता है, यहां पर चाइना ने रशिया की मदद नहीं की तो ये सूरत हाल है। उसके बाद जो गवर्नमेंट का जो सीन होगा दुनिया में, सिर्फ रशिया ही डिवाइड होगा और कंट्री नहीं, बाकी कंट्रीज में क्या है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट चेंज होगी। दूसरी वीडियो लाऊंगा, अगर चाइना हेल्प करता है तो दुनिया का जो नक्शा है बहुत ज्यादा तब्दील हो चुका होगा। की वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। मेरा ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।